प्राचीन चीन में एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बल और युद्धकला पर गर्व करता था। उसका विश्वास था कि शक्ति केवल तलवार और कठोरता में है। वह अपने सैनिकों को बार बार सिखाता, कठोर बनो तभी संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। एक दिन राज्य में प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से का आगमन हुआ। राजा ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया, किंतु अपने गर्व से भरे मन को छिपा न सका। उसने लाओ त्से से कहा, गुरुदेव, आप संसार को जीवन का रहस्य सिखाते हैं। मुझे बताइए, शक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? क्या तलवार, क्या युद्धकला, क्या कठोर हृदय, इनमें से कौन सा सबसे श्रेष्ठ है? लाओ त्से मुस्कुराए और बोले, राजन, शक्ति का सच्चा स्वरूप स्त्री में छिपा है। राजा हंस पड़ा, गुरुदेव, आप मजाक कर रहे हैं। स्त्री तो कोमल होती है, उसकी आंखों में आंसू और हृदय में दया होती है। वह कठोर युद्ध कैसे जीत सकती है? लाओ त्से ने राजा को नदी किनारे ले जाकर कहा, राजन, इस नदी को देखो। इसका जल इतना कोमल है कि हाथों से दबाओ तो फिसल जाता है। फिर भी यही जल समय के साथ पत्थरों को काट देता है। क्या तुम मानते हो कि जल से कठोर पत्थर शक्तिशाली है? राजा ने थोड़ी देर सोचा और चुप हो गया। लाओ त्से ने आगे कहा, स्त्री जल की भांति है, वह कोमल है, परंतु उसकी कोमलता ही उसकी शक्ति है। जहाँ पुरुष कठोरता से टूट जाता है, वहीं स्त्री धैर्य से सब सह लेती है। जहाँ पुरुष आदेश देता है, वहीं स्त्री स्नेह से मन बदल देती है। यही स्त्री रहस्य है, वह जीतती नहीं, फिर भी सब उसके अधीन हो जाते हैं। राजा को अब भी संदेह था। उसने कहा, गुरुदेव, कोई उदाहरण दीजिए जिससे मैं इस सत्य को भलीभांति समझ सकूं। लाओ त्से ने एक किसान की ओर इशारा किया। किसान की पत्नी सुबह से खेत में उसका साथ दे रही थी। तेज धूप, थकान और कठिन श्रम के बावजूद वह मुस्कुरा रही थी। राजा ने देखा कि किसान थककर बैठ गया, लेकिन पत्नी ने अपने मधुर शब्दों से उसे फिर उठाया और काम में लगा दिया। लाओ त्से ने समझाया, यही स्त्री की शक्ति है। वह आदेश नहीं देती, वह दंड नहीं देती, केवल प्रेम और धैर्य से मनुष्य को उसके मार्ग पर ले आती है। राजन, जो स्त्री के रहस्य को समझ लेता है, वह संसार पर बिना युद्ध किए शासन कर सकता है। राजा स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि अब तक वह शक्ति को गलत रूप में देखता आया था। उस दिन से उसने अपने राज्य में कठोरता की जगह करुणा और दया को महत्व दिया।